पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत करता हूँ पाठशाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, कल हमने कवर किया था मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैट्रिक्स का। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता क्या है बेसिकली। मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्केलर का मतलब है कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक नंबर हो सकता है, लाइक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 कुछ भी हो सकता है। माइनस में भी हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। ठीक है, मतलब हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दो चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स भी देखेंगे एंड साइड बाय साइड हम डिटर्मिनेंट भी देखेंगे, ताकि आपको डिटर्मिनेंट भी थोड़ा समझ में आए। ठीक है, अब मैट्रिक्स में एक ले लेता हूँ, ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ कुछ भी। ठीक है, ABCDEF GHI, ये हमने एक एग्जांपल लिया। इसका मुझे अगर डिटर्मिनेंट बनाना है तो क्या बनेगा? ABCDEF GHI। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे कुछ क्वेश्चन में ऐसा ऑपरेशन है कि मुझे वहाँ पे ज़रूरत है 2A की। ठीक है, या फिर 4A की, कुछ भी हो सकता है, 2A 4A 3A 6A कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे 2A देख लेते हैं। तो 2A क्या होगा? अगर मैट्रिक्स की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ही बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 2 जो है पूरे मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है, ये 2 इस A में भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 2A। ये 2 इस B में मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 2B। इस C में भी होगा, दैट इज़ 2C। इस D में भी होगा, दैट इज़ 2D 2E 2F 2G 2H एंड 2I। मतलब कहने का क्या है, ये पूरे ही मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा हमारा किसी भी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। यहाँ पे अगर माइनस का साइन में लगा देता हूँ तो माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। लेकिन यहीं पर अगर डिटर्मिनेंट की बात करता हूँ, दैट इज मतलब मुझे चाहिए, मान लीजिए 2A चाहिए। ठीक है, तो 2A का मतलब जैसे मैट्रिक्स में क्या था, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, अगर मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या तो वो इस रो में मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक रो में, दैट इज़ रो 1, या फिर इस रो में मल्टीप्लाई होगा, रो 2, या फिर इस रो में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है वो इस कॉलम में मल्टीप्लाई हो, या फिर इस कॉलम में मल्टीप्लाई हो, या फिर इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। मतलब कहने का क्या है, वो पूरे सारे एलिमेंट में नहीं मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ या तो किसी एक रो में होगा या फिर किसी एक कॉलम में होगा। देख लेते हैं एक बार 2A को कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इस रो में मल्टीप्लाई करूं तो 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2C हो जाएगा। बाकी पूरा मैट्रिक्स हमारा सेम रहेगा, DEF GHI। ठीक है, अब अगर मान लो मैं एक और 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब 4 की। ठीक है, 4 को मैंने क्या किया, 2 इंटू 2 करके मल्टीप्लाई किया। तो 2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, अब 2 मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसमें, तो ये 2D हो जाएगा, 2E हो जाएगा, 2F हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से मतलब या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा एक नंबर, या फिर किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। यहीं पे अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं तो देख लेते हैं, वहां पे क्या किया हमने, एक फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, ABCDEFGHI। अगर मैं किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस तरीके से हो जाएगा, इस कॉलम में करता हूँ तो 2A 2D 2G। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ABCDEFGHI, इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2B 2E 2H। ठीक है, मतलब मैं किसी भी एक रो को पकड़ूंगा या फिर किसी एक कॉलम को, उसमें मल्टीप्लाई करूंगा। ये हुआ स्केलर मल्टीपल का मतलब। मैट्रिक्स में क्या है, सारे के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, डिटरमिनेंट में
सिर्फ या तो एक रो में होगा या फिर एक कॉलम में होगा। ठीक है, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल इफ ए हमें कुछ दे दिया लाइक 0 2 0 1 0 3 1 1 2 एंड बी हमें दे दिया 1 2 1 2 1 0 0 0 3। ये हमें दो मैट्रिक्स दे दिए और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि फाइंड 2a + 3b 4a - 2b। इस तरीके से दो हमें क्वेश्चन दे दिए, ये भी फाइंड कीजिए और ये भी फाइंड कीजिए। तो इसमें सिंपल सा फंडा क्या है, पहले हम निकालेंगे 2a। ठीक है, तो 2a मैट्रिक्स की बात हो रही है, अभी डिटर्मिनेंट की बात नहीं हो रही। डिटर्मिनेंट मैंने आपको बता दिया सही, बस कि थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 2a निकाल लेते हैं। अब a हमारे पास ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। 2 × 0 0 2 × 2 4 2 × 0 0 2 0 6 2 2 × 1 2 2 × 2 4। ये हो गया 2a। और निकाल लेते हैं 3b। 3b क्या रहेगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 1 3 3 × 2 6 3 × 1 3 3 × 2 6 3 × 1 3 3 × 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 0 एंड 3 × 3 9। ये हमारा हो गया 2a, ये हो गया 3b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, कल हमने पढ़ा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो यहाँ पे एडिशन पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे में पूछा गया हमसे सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन वाला देख लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, 2a + 3b फाइंड करना है। ठीक है, अब 2a हमारे पास ये मैट्रिक्स आया था, इसे लिख लेते हैं 0 2 2 4 0 2 0 6 4 प्लस 3b हमारे पास क्या आया था, 3 6 0 6 3 0 3 0 9। ठीक है, ये हमारे पास आया था 3b। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली, इनका जो ऑर्डर है ना, दैट इज 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, वो सेम है। और वो सेम होना ही होगा अगर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। अगर वो सेम नहीं है तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे कर लेते हैं 2a + 3b। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जब भी हम एडिशन करने वाले हैं सेम एलिमेंट में सेम एलिमेंट ऐड होगा। तो 0 के साथ कौन सा जाएगा, 3 0 + 3 3 4 + 6 10 0 + 3 3 2 + 6 8 0 + 3 3 6 + 0 6 2 + 0 2 2 + 0 2 4 + 9 13। तो ये तो हमारा हो गया 2a + 3b। दूसरा हमसे क्या पूछा गया था, 4a - 3b। ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। पहले 4 का मल्टीप्लाई करना है a में, फिर 3 का मल्टीप्लाई करना है b में, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है 4a में से 3b को। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी मैं आपको दे दूंगा अभी। अब ये तो था स्केलर मल्टीपल, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बार पूछा भी जाता है, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है कोई भी। ठीक है, ए मैट्रिक्स हम ले देते हैं 0 1 2 1 2 3 3 4 5। ठीक है, बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 1 2 -1 5 4 3 2 6 7। ये हमारा बी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, या फिर हमें कह दिया गया कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए ए और बी को। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ए डॉट बी, किस तरह लिखेंगे,
0 1 2 1 2 3 3 4 5 1 2 -1 5 4 3 2 6 7। ठीक है, सॉरी ये 7 है। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, हमने लिख लिया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे सोल्व कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसका तो हमें रो लेनी है और इस रो को क्या करना है, इस मैट्रिक्स में हमें मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इस मैट्रिक्स के कॉलम में, पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, एक एक करके पहले मैट्रिक्स की रो को हमें फिक्स कर लेना है। ठीक है, तो कराते हैं। और जैसे हमें एडिशन में देखा था या सब्ट्रैक्शन में देखा था, सेम एलिमेंट के साथ जाने वाला है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। फर्स्ट एलिमेंट के साथ जाएगा, 0 × 1 0 × 1 प्लस 1 × 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, इस कॉलम का भी थर्ड एलिमेंट है, 2 × 2। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद क्या करना है, रो हमें फिक्स रखनी है। उसके बाद सेकंड कॉलम पे चलते हैं। सेकंड कॉलम से हमारा सेकंड एलिमेंट बनेगा। ठीक है, सेकंड एलिमेंट कैसे बनेगा, वही 0 × 2 0 × 2 प्लस 1 × 4 फिर 2 × 6। ठीक है, इतना आप समझ में आ ही रहा होगा। सेम एलिमेंट के साथ जाएगा। पहले मैट्रिक्स का हमें रो को फिक्स कर लेना है, कोई भी फर्स्ट रो को फिक्स किया हमने 0 1 2 को। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 1 बाई 1 मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरा जो मैट्रिक्स है हमारा। अब थर्ड कॉलम को ले लेते हैं, तो 0 × -1 प्लस 1 × 3। ठीक है, प्लस 7 × 2। इस तरीके से आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, अब इस रो को तो हमने पूरी में मल्टीप्लाई कर दिया, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो चुके हैं इसको, इस मैट्रिक्स के बी के। अब क्या करना है, इस रो को छोड़ देना है, भूल जाना है, सेकंड रो को पकड़ेंगे। ठीक है, सेकंड रो को पकड़ेंगे, सेम काम जो फर्स्ट रो के साथ किया था वही सेकंड रो के साथ करना है, पूरे एलिमेंट को हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कराते हैं पहले, तो 1 × 1, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ जाएगा 2 × 5 प्लस में, फिर प्लस आएगा 3 × 2। ठीक है, इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई कराते जाना है। अब सेकंड एलिमेंट हमारा कैसे आएगा, रो तो फिक्स रहेगी लेकिन कॉलम हमारा चेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम में। ठीक है, अब 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 6। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रो हमारी फिक्स है ही, थर्ड कॉलम पे जाएंगे। थर्ड कॉलम क्या है, 1 × -1। ठीक है, उसके बाद 2 × 3 प्लस 3 × 7। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या करना है, ये रो के साथ भी सारे के सारे 9 एलिमेंट हमारे मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब ये थर्ड रो की बारी है, थर्ड रो के साथ भी सेम हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 1 प्लस 4 × 5 प्लस 5 × 2। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम पे जाते हैं। सेकंड कॉलम क्या है, 3 × 2 4 × 4 5 × 6। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एलिमेंट भी बन गया। उसके बाद हम थर्ड कॉलम की बारी आती है, थर्ड कॉलम पे जाते हैं, तो 3 × -1 3 × -1 साइन के साथ रखेंगे, 4 × 3 प्लस 5 × 7। इस तरीके से हमारा कंप्लीट ये मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और सही से। ठीक है, अब इसे सोल्व करके क्या आएगा, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, 0 × 1 0 हो जाएगा, 1 × 5 5, 2 × 2
4, तो 5 + 4 9। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, 0 × 2 0, 1 × 4 4, 2 × 6 12, 12 + 4 16। ठीक है, यहाँ पे 0 × -1 0, 3 × 1 3, 7 × 2 14 + 3 17। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, 1 × 1 1, 2 × 5 10, 3 × 2 6, 6 + 10 16 + 1 17। ठीक है, 1 × 2 2, 2 × 4 8, 6 3 18, 4 × 2 8, 8 to 10, 10 + 18 28। इसे सोल्व करेंगे तो 1 × -1 आ जाएगा, 2 × 3 6, 7 × 3 21 + 6 27, 27 - 1 26। इसी तरह से इसे देख लेते हैं, 3 × 1 3, 4 × 5 20, 5 × 10 10, 20 + 10 30 33। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, 3 × 2 6, 4 × 4 16, 16 + 6 22, 5 × 6 30, 22 + 30 52। यहाँ पे देख लेते हैं, 3 × -1 -3, 4 × 3 12, 5 × 7 35, 35 + 12 47, 35 + 12 47, 47 - 3 44। ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा। इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, पूछ लेता है कहीं ना कहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये तो रहा हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस तरह हम कर सकते हैं। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो इतना ही था। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि हम मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी क्या कंडीशंस हैं जहाँ पे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम अगर कंडीशंस की बात करते हैं, कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या आती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आती है मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइन। मतलब ये जो कंडीशन होगी, इससे क्या प्रूव होगा कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन है, हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी पहचान कैसे होगी, लाइक जैसे हमने ये मैट्रिक्स लिया था, अभी देख लेते हैं एक बार। ओके, हमारे पास ये दो मैट्रिक्स थे, ए एंड बी। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स थे, इनका ऑर्डर क्या था, 3 × 3 एंड हियर ऑल्सो 3 × 3। ऑर्डर में आपको पहले बता चुका हूँ कई बार, ये होता है नंबर ऑफ रोज, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो 3 × 3 हमारा ऑर्डर था। ठीक है, यहाँ भी 3 × 3 था, तो इसे लिख लेते हैं 3 × 3, 3 × 3। कहने का मतलब क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम तभी कर पाएंगे किन्हीं दो मैट्रिक्स को, जब जो फर्स्ट हमारा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, यहाँ पे ए है ना फर्स्ट एलिमेंट हमारा, सॉरी मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, नंबर ऑफ रोज बी की क्या है 3, मतलब क्या है, ये जो हमारा नंबर है ये दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, ए का जो ऑर्डर है वो लेते हैं m × n। ठीक है, मल्टीप्लाई बी का ऑर्डर लेते हैं n × p। n × p लेने से मतलब क्या है, ये जो हमारा नंबर है, ये नंबर क्या शो करता है, ए के कॉलम्स को, और ये नंबर क्या शो करता है, बी की रोज को। ये दोनों सेम होने चाहिए, जैसे हमने यहाँ देखा था। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज की मैं बात करूँ, सॉरी कॉलम देखना है ना मैं ए का, तो C1 C2 C3, तो हमारे पास 3 कॉलम आ जाते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे बी के रोज की बात करूँ तो मैं रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ रोज 3 आ जाती हैं। ठीक है,
इसीलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर पाए। अगर ये नंबर सेम नहीं होता तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, उस कंडीशन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये तो हमारा ये रहा पहचान करने के लिए कब हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे कब हम नहीं कर पाएंगे। इसे एक एग्जांपल से समझेंगे भी। पहले सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का केस मैंने बता ही दिया आपको। ए एम क्रॉस एन अगर ये है तो बी क्या आ जाता है हमारा, पी क्रॉस क्यू आ जाता है, एंड एन डज नॉट इक्वल टू पी, ये दे दिया जाता है। मतलब इस तरीके से कुछ रहता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये तो दो प्रॉपर्टीज हो गई, सॉरी कंडीशन हो गई। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। मान लीजिए ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 0 1 2 2 3 4 5 6 7 एंड बी हमारे पास है 1 2 3 2 0 1। इस तरीके से हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसके ऑर्डर की बात करता हूँ तो 3 क्रॉस 3, इसके ऑर्डर की बात करता हूँ तो 3 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, कॉलम की बात करता हूँ 1 एंड 2। ठीक है, ये है हमारा 3, तो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया। अब मुझे क्या बोला है, फाइंड ए बी एंड बी ए। ठीक है, ये मेरे से पूछा गया है। अब ए बी तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, लिखूंगा क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है मेरा, इसके जो कॉलम है इसकी रोज के इक्वल है। अगर मैं लिखूंगा अभी 0 1 2 2 3 4 5 6 7 1 2 2 0 3 1, ये मेरा मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसे मैं अगर सोल्व करने की कोशिश करूंगा तो सिंपली मैं सोल्व कर लूंगा। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा, देन इस रो को फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी ऐसे ही करना है। इस रो को लूंगा, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई, मतलब आसानी से मैं सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा पाऊंगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर बात आ जाती है बी ए फाइंड करने की, बी इंटू ए, इसमें दिक्कत क्या होगी, मुझे बी लिख लेते हैं 1 2 2 0 3 1, ये बी एलिमेंट बी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे 0 1 2 2 3 4 5 6 7, ये हमारा जो है ये मैट्रिक्स है। जब इसे मैं मल्टीप्लाई कराने जाऊंगा, पहले मैंने क्या बताया था आपको, रो लेनी है। इस रो को जब मैं लूंगा इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंटू 0 तो हो जाएगा, 2 इंटू 2 भी हो जाएगा, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई कराने के लिए मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा। ठीक है, इसीलिए इस कंडीशन को बोलते हैं, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 2, इसका था 3 क्रॉस 3, तो ये जो नंबर था जो मैंने बताया था इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल नहीं था। मतलब क्या हुआ, इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे ये समझा 3 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 2। अब ऑर्डर अगर सेम होता लाइक 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 3, तो हमारा जो मैट्रिक्स आता मल्टीप्लिकेशन के बाद, जैसे कि यहाँ पे हमारा आया था, अभी हमने देखा था ये, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, तो इसका जो ऑर्डर आएगा फाइनली यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये 3 एंड 3 जो इक्वल है वो वैनिश हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 फाइनल इसका ऑर्डर आएगा। मतलब जो ए डॉट बी का ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 2 होगा। ठीक है, इसे जब हम एग्जांपल करेंगे इसे और अच्छे से आप समझ पाएंगे इन चीज़ों को। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर बदल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप ये आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल पे पूछ सकते हैं अपना मेल करके। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, और कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से रिफाइन हो जाएगा ये। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।